Question 3. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. तो बहुत से को क्वेश्चन सुनते ही बड़ा अजीब लग रहा होगा बच्चों को, ये गुलाब जामुन कौन से शेप का है। तो हमारे इधर तो स्फेरिकल चलते हैं, बट कई जगह यूपी वगैरह में आए गॉट अ चांस, वहाँ पे आई सॉ दिस काइंड ऑफ अ गुलाब जामुन इस शेप के होते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी होते हैं तो भी हमको मानना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो एनीवेज, तो ये इस तरीके का गुलाब जामुन है जो कि 3 सॉलिड से बना हुआ है, जो शेप्स हम जानते हैं। एक तो है सिलेंडर एंड द अदर 2 आर आइडेंटिकल हेमिस्फीयर्स। आइडेंटिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी रेडियस सेम है, ठीक है। तो लेट्स लेबल द इन्फॉर्मेशन। जो डायमेंशंस हमको गिवन है, एक तो दे रखा है डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है हेमिस्फीयर की और हमारे इसकी सिलेंडर की। तो अगर ये 2.8 है तो ये इसका डायमीटर अगर 2.8 है तो इसका रेडियस हो जाएगा विच विल बी 2.8 का हाफ 1.4, ठीक है। तो ये भी 1.4 सेंटर से लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके यहाँ तक ये भी 1.4, ठीक है। दूसरा हमको दे रखा है कि द शेप ऑफ द लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन। अब ये ध्यान में रहे कि यहाँ पे पूरा का पूरा लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन आप लेंथ ऑफ द सिलेंडर नहीं मान सकते हो। लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है। तो दैट विल बी, मैं इसको इधर मार्क कर लेता हूँ, यहाँ 1 सेकेंड, क्या हो रहा है, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक एंड टू एंड जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो दिस इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, अगर हमको सिलेंडर की जो हाइट चाहिए वो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये माइनस करना है मेरे को, दिस पोर्शन, और इधर से दिस पोर्शन। और ये पोर्शन क्या है, ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है जो कि हमारे को गिवन कितना है 1.4, और ये भी 1.4। तो 1.4 और 1.4 अगर मैं माइनस कर देता हूँ, दोनों मिला के, दोनों का एडिशन होता है 2.8। तो 5 में से 2.8 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर या ये लेंथ निकल के आ जाएगी। तो 5 में से जब आप 2.8 को माइनस करेंगे यू विल गेट 2.2। तो 2.2 सेंटीमीटर ये आपके सिलेंडर की लेंथ है और हाइट है, ठीक है। बिकॉज इट इज लाइंग हॉरिजॉन्टली, इसको लेंथ बोला जा रहा है, बट आपके फॉर्मूला में h की वैल्यू 2.2 आ गई। अब आपके पास सारे डायमेंशंस हैं, आपके पास रेडियस ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, आपके पास रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, यानी यही आप जो आपको चाहिए था वो मिल चुका है। अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि हमको फाइंड आउट क्या करना है। हमको फाइंड करना है फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन जो होता है वो शुगर सिरप को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, इसलिए बहुत मीठा होता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि कितना शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर रहा है वो अपने अंदर वो जितनी भी उसकी टोटल वॉल्यूम है ना गुलाब जामुन की, उसका 30% एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम अगर हम निकाल सकते हैं तो उसका 30% का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा शुगर सिरप का वॉल्यूम, और उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप है वो निकल जाएगा। तो बेसिकली हमने जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में अगर बनाना चाहें, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप जो है वो कितना होगा, 45 गुलाब जामुन का निकालना है। तो एक गुलाब जामुन का निकाल के 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना दे रखा है, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। जीजे लिख रहा हूं मैं गुलाब जामुन को। तो एक गुलाब जामुन के अंदर कितना है, 30% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप हमको टोटल कितने में निकालना है, 45। तो इन 45 गुलाब जामुन अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसी चीज़ को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 45 से। तो ये हमारी ये जो इक्वेशन सॉल्व होके आएगी, ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये एक्सप्रेशन हमको दे जाएगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्या आपका ये करेक्ट बन रहा है इक्वेशन कि नहीं। अगर ये गलत बन गई तो आपका सॉल्यूशन पूरा इनकरेक्ट है, और अगर ये एक बार समझ में आ गया, अब बस आपको वैल्यूज डाल के सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 45 को 45 लिखा मैंने, 30% को मैंने 30/100 लिखा, ऑफ को मैंने मल्टीप्लाई किया। नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन को अगर मैं देखता हूँ तो ये क्या है, 2 तो हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन विल बी वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर
प्लस वॉल्यूम ऑफ दीज टू हेमिस्फेयर, और बिकॉज ये दोनों हेमिस्फेयर आइडेंटिकल हैं तो मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन की जगह मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेयर। इसको सॉल्व करते हैं, जो रिड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस पहले ही कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन आने वाला है। 0 ने कैंसिल किया 0 को, 5 2 10, 5 9 45। ठीक है, हो सकता है 2 भी आगे जाके ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मली मैं 10 को रिड्यूस करता नहीं हूँ, बट ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आने वाला है इसलिए मैं अभी रिड्यूस कर रहा हूँ। तो आई विल गेट 9 × 3, इनको मल्टीप्लाई मत करो, वैसे वो 27 है बट हमको आगे जाके शायद रिड्यूस करने में हेल्प करे। 9 × 3 अपॉन में है 2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिख देते हैं विच इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेयर। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो चलो इसको 9 3 27, दो एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे, 27/2 ही लिख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच और 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब में एक तो पाई कॉमन है और एक आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यूब है यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन है। तो पाई आर स्क्वायर मैं कॉमन बाहर ले रहा हूँ तो मेरे पास अंदर बचाएगा पाई आर स्क्वायर एच में से पाई आर स्क्वायर बाहर गया तो अंदर बचा एच प्लस 2 इंटू 2/3 इज 4/3। पाई निकल चुका है, आर क्यूब में से आर स्क्वायर निकल गया तो अंदर बचा एक आर। तो ये होगी जो कि पूरी की पूरी वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो इसको एक्सप्रेशन को मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ। 1 सेकेंड, ये कॉपी अगर हो जाएगा तो 1 सेकेंड एज इट इज ले लेंगे इसे। ओके हाँ, तो ये पेस्ट हो गया है, अब इसको सॉल्व करना है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो 27/2, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर रेडियस हमारा था 1.4 तो 1.4 का स्क्वायर इज 1.4 इंटू 1.4 टाइम्स एच हम इज हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हमने 2.2 कैलकुलेट करी थी आई थिंक, यस। तो इट इज 2.2 प्लस 4, आर इज 1.4/3। तो जो रिड्यूस हो रहा है कर लेते हैं। 2 1 2, 2 11 22, 7 1 7, 7 2 14, ये डेसिमल था तो ये 0.2 रहेगा। आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन करके भी कर सकते हैं, बट अभी नॉर्मली हमारे को एक लंबा मल्टीप्लिकेशन मिलने वाला है तो ऐसे भी चला सकते हैं। तो ये हो जाएगा 27 और 11 को अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये 27 ना, व्हेन आई टेक दिस एलसीएम 3 तो ये 3 से मैं रिड्यूस करूँगा तो इट विल बी 27 इंटू 11 इंटू 0.2 इंटू 1.4, अंदर मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो ये 3 आ गया। तो ये 2.2/1 था तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 6.6 प्लस 4 इंटू 14, 14 4s आर 56 तो ये हो गया 5.6। 3 और 27 को आप रिड्यूस कर सकते हैं, 3 पूरे के नीचे है, 3 9s आर 27। ये मेरे पास अब डिनोमिनेटर्स पूरे खत्म हो गए, अब मेरे को इन सबको मल्टीप्लाई ही करना है तो करना स्टार्ट करते हैं। 9 इंटू 11 इज 99, 99 इंटू 2 तो 100 2 200 होता है, 2 माइनस हो जाएंगे तो ये हो गया 198। डेसिमल है तो 19.8, इसको तो लिख लेते हैं 19.8। 9 इंटू 11 99 इंटू 2 19.8 इंटू 1.4, इसको अभी ऐसे ही चलाते हैं। 6.6 प्लस 5.6 इज 6.6 प्लस 6 होता है 12.6 और उसमें से 0.4 माइनस किया तो 12.2 तो इंटू 12.2। अब ये एक्सप्रेशन हमको मल्टीप्लाई करना है, एक लंबा है, इसमें भी थोड़ा फास्ट कर सकते हैं हम। ये 198 इंटू 14 अगर मैं करना चाहता हूँ तो इसको 198 ना समझने की जगह मैं इसको 200 अगर समझता हूँ तो 14 इंटू 200 होता है 2800। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ रफ में लिख देता हूँ। 14 इंटू 200 अगर मैं करता हूँ तो होता है 2800, बट कितनी बार करना था हमको 198, हमने 2 बार दिया था, क्या है तो 14 2 28, इसमें से माइनस हो जाएगा। 2800 में से 28 माइनस किया तो 2772 आ जाएगा, आई थिंक यही आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी अब हमारे पास आ चुका है, मल्टीप्लाई बाय 12.2, ये कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 0.22। डेसिमल्स बाद में लगा लेंगे, अभी हम डेसिमल्स को इग्नोर कर रहे हैं, टोटल ऐड करके बस डेसिमल लगा लेंगे। 2 2 4, 2 7 14 का 4, 1 कैरी,
2 7s are 14 plus 1 is 15, 5, 1 carry, 2 2s are 4 and 5. अगला भी 2 है तो यही वैल्यू आएगी 5 5 4 4. 1 है तो 2 7 7 2, 2 7 7 2. 4 4 plus 4 8, 5 plus 4 9 plus 2 11 1 1 carry, 5 5 10 plus 1 11, 11 plus 7 is 18, 1 carry, 5 plus 1 6, 6 plus 1 13, 1 carry, 2 plus 1 3. तो ये वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई है 3 3 8 1 8 4. और डेसिमल्स कितना है 1 प्लेस 2 प्लेस और 3 प्लेस. तो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन आ गया. ये पूछा था एंड अप्रॉक्सीमेटली हमने तो एग्जैक्ट निकाल दिया है. तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है. इसको चाहे तो आप अप्रॉक्सीमेट कर दें. 338.1 है तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. I hope it is clear to everyone. Bye now.